मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 5-6 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले तो आप सबको होली बहुत बहुत मुबारक हो। ये राजनीति है और राजनीति का असली मकसद सत्ता, राज में आना होता है। और राज में आने के लिए बहुत से राज छुपाने पड़ते हैं, बहुत से राज सामने लाने पड़ते हैं और बहुत से राज पर कुछ और राज हावी हो जाते हैं। आप कहेंगे ये किस तरह की उलटबांसी है? तो ये उलटबांसी कर्नाटक से सामने आ रही है। कर्नाटक में बीजेपी के एक नेता के बेटे के यहाँ लोकायुक्त की तरफ से छापा पड़ता है। करीब 6 करोड़ से ज़्यादा रुपया अभी तक बरामद हो चुका है। 40 लाख रुपए रिश्वत लेने का सीधा सीधा आरोप लगता है। कुल मिलाकर 4 करोड़ 80 लाख का टेंडर था, जिसमें से 1 करोड़ 20 लाख की रिश्वत मांगी गई। 81 लाख में सौदा तय हुआ और 40 लाख की रिश्वत की पहली किस्त लेते हुए बेटे जी गिरफ्तार हो गए। कुछ लोग कह रहे हैं कि कर्नाटक में बीजेपी ने गजब बेवकूफी की है। भाई 40% कमीशन का 40% की सरकार के आरोप लग रहे हैं और ऐसे में अपना ही एक आदमी पकड़ा गया। तो इससे तो विपक्ष मजबूत हो जाएगा, जनता के बीच भी ये संदेश जाएगा कि देखिए ये सही बात है, वाकई में भ्रष्टाचार है, वाकई में गड़बड़ी है, वाकई में प्रधानमंत्री मोदी की जीरो टॉलरेंस की जो नीति है उसके खिलाफ चीजें जा रही हैं। लेकिन कर्नाटक के ही कुछ पत्रकार, कुछ पॉलिटिकल पंडित एक नई थ्योरी दे रहे हैं। वो सब कह रहे हैं कि कर्नाटक में लोकायुक्त पुलिस इनकी हिम्मत हो ही नहीं सकती। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, वो लोकायुक्त ने बहुत बढ़िया काम किया है और सम्मानित किए जाने की जरूरत है। कुछ कह रहे हैं ये सब फंसाया गया है, लोकायुक्त के माध्यम से भी फंसाया गया है, जानबूझकर फंसाया गया है। एक तो उस परिवार को बीजेपी शायद टिकट नहीं देना चाहती थी और इसलिए भी डिस्क्रेडिट कर दिया गया और बेटा को फंसा दिया गया। और अब ये मैसेज ये दिया जाएगा कि देखिए भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, लेकिन भ्रष्टाचार के मामलों की जांच भी हो रही है, हमारे खुद के लोग फंस रहे हैं। यानी जीरो टॉलरेंस है। कोई व्यक्तिगत तौर पर अगर बीजेपी का कोई एमएलए का बेटा भ्रष्टाचार करता है तो उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीरो टॉलरेंस नीति भ्रष्टाचार को लेकर वो जिम्मेदार नहीं है। उन्होंने छूट नहीं दे रखी, उन्होंने तो शिकंजा कसा है, उन्होंने तो इस बात की भी परवाह नहीं की। कर्नाटक में ही एक दूसरी कहानी बेल्लारी के जो खान माफिया के से जुड़े हुए जिनका नाम आता है रेड्डी बंधुओं की है। रेड्डी बंधुओं का नाम भी ईडी के रडार में है, जांच एजेंसियों के रडार में है। और ये बात ईडी के लोग भी कह चुके हैं कि सिर्फ बीजेपी के अलावा विपक्ष के लोग ही रडार में है, ऐसा नहीं है। बीजेपी के समर्थक, बीजेपी के नेता भी रडार में है। अब प्रधानमंत्री भी शायद समझ रहे हैं कि जांच एजेंसियों का मामला, जिसमें अब 8 विपक्षी दलों ने प्रधानमंत्री को खत लिख दिया, तो कुछ सवाल उठ सकते हैं, कुछ जनता के दिमाग में चीज़ें आ सकती हैं कि जांच एजेंसियां क्या जानबूझकर कर रही हैं। फिर आपने ये देखा भी है, सबने देखा है कि कुछ लोग जो उन पर जांच एजेंसियां कार्रवाई कर रही थी वो बीजेपी में शामिल हो गए, तो जांच एजेंसियों की कार्रवाई रुक गई। तो इस पर अब एक बड़ी लकीर, एक बड़ी पंक्ति खींचने की ज़रूरत क्या बीजेपी महसूस कर रही है? और क्या बीजेपी को लगता है कि विपक्ष के बड़े नेता रडार पे हैं? देखिए शरद पवार रडार पे हैं, अजीत पवार रडार पर हैं, उद्धव ठाकरे रडार पर हैं, ममता बनर्जी रडार पर हैं, उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी रडार पर हैं, केसीआर उनकी बेटी रडार पर है, अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के सब कुछ प्रमुख सर्वे सर्वा रडार पर हैं, उनके उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया रडार पर हैं, भगवत मान में रडार पर हैं, तेजस्वी यादव रडार पर हैं, अखिलेश यादव रडार पर हैं। यानी इतने बड़े बड़े नेता जो अगर जेल गए तो उनकी पार्टी का भट्टा बैठ जाएगा। उनकी रीजनल पार्टी जो अच्छी खासी जाति के आधार पर या धर्म के आधार पर या सोशल इंजीनियरिंग के आधार पर या अपने काम के आधार पर या राज्य की अस्मिता को जोड़कर उसके आधार पर वोट पाती रही है और बीजेपी को उन राज्यों में मुश्किल में डालती रही है। ये सब नेता ईडी या फिर इनकम टैक्स या फिर सीबीआई या डीआरआई या किसी दूसरे एजेंसी की रडार पर हैं। तो अब इनके खिलाफ तो कार्रवाई करनी ही करनी है।
चुनाव आएगा तो और ज़्यादा तेज करनी है। या 8 पार्टियों ने लेटर लिखा, चाहे 16 पार्टियां लेटर लिखे, प्रधानमंत्री पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, इसकी स्ट्रेटजी, इसकी तोड़ क्या निकल सकता है? इसका तोड़ बीजेपी के एंगल से ये कुछ लोग कह रहे हैं निकाला जा सकता है कि बीजेपी के कुछ नेता जो ईडी के रडार पर हैं, उन पर छापे की कार्रवाई तेज हो सकती है। उनके खिलाफ भी आने वाले समय में, जैसे जैसे लोकसभा चुनाव का समय नजदीक आएगा, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है, ताकि जनता में ये मैसेज विपक्ष देने में कामयाब नहीं हो पाए कि जांच एजेंसियां का दुरुपयोग बीजेपी कर रही है, बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है। कुछ लोग तो उल्टा एक चीज और कह रहे हैं। आप कहेंगे कि होली के मौके पर मैं ये क्या बातें कर रहा हूं, क्या मैं बुरा ना मानो, होली स्टाइल में आपको खबरें सुना रहा हूं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि बीजेपी के ऐसे नेता जो आला कमान के गले की फांस बने हुए हैं, जिन पर पहले भ्रष्टाचार के गड़बड़ी के आरोप लगते रहे हैं और जो काबू में नहीं आ रहे हैं, जो आंखें दिखा रहे हैं, आप समझ गए होंगे हाल में क्या हुआ, किस नेता ने अपना जन्मदिन मनाया, उस तरफ इशारा मैं कहीं ना कहीं करने की शायद कोशिश कर रहा हूं। तो क्या ऐसे नेताओं पर भी शिकंजा कसा जाएगा? इससे 2 फायदा होगा। एक तो पार्टी के अंदर आपका सियासी दुश्मन निकल जाएगा, सियासी दुश्मन पर हमले से खेमेबाजी धड़ेबाजी पर रोक लग जाएगी। एक डर, एक दहशत का पार्टी के अंदर ही माहौल बन जाएगा। और दूसरा, विपक्ष के बीच में और आम जनता के बीच में ये संदेश जाएगा कि देखिए, मोदी जी अपनों के खिलाफ भी कार्रवाई करने से डरते नहीं हैं, हिचकते नहीं हैं। आखिर वसुंधरा राजे, कौन नहीं जानता कि भैरों सिंह शेखावत जो राजस्थान के बीजेपी के ही मुख्यमंत्री थे, उन्होंने मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद जब वो उपराष्ट्रपति बन गए थे, दिल्ली चले गए थे और उसके बाद 22,000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप नहीं लगाया था? बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें आरोप नहीं लगाया था क्या? अगर वो मामला, अगर वसुंधरा राजे अभी आंख दिखा रही हैं, आला कमान के सामने शक्ति प्रदर्शन कर रही हैं, अपनी ताकत दिखा रही हैं, उनके समर्थक उनको मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित करने का दबाव डाल रहे हैं, तो ऐसे में क्या ईडी के माध्यम से कुछ खेल नहीं रचा जा सकता? सोचिए सिर्फ, क्या बीजेपी इस तरह का, आला कमान बीजेपी का, क्या ये खेल नहीं रच सकता? एक तीर से 2 निशाने सध जाएंगे और राजनीति में तो निशाने साधना ही सबसे बड़ी राजनीति है। चलिए, शुक्रिया। मेरा ये वीडियो कैसे लगा, पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ये जो घंटी जैसी आकृति है, बेल आइकन है, उसे दबा दीजिए ताकि अगला वीडियो आए तो आपको तत्काल जानकारी मिल जाए। विद्रोही 7 मेरा ट्विटर हैंडल है, विजय विद्रोही 7 मेरा इंस्टाग्राम पर अकाउंट है, विजय विद्रोही 7 इंस्टाग्राम पर, विद्रोही 7 ट्विटर पर और विजय विद्रोही पेज फेसबुक पर मेरा पेज है, जिसमें आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आपके सुझाव का मुझे इंतजार रहेगा। शुक्रिया।